हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं इन्फीबीम शेयर की। अब आप कहोगे यार, ये एक छोटा सा स्टॉक जो कि 18-20 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, एक बड़ी रैली देखने को मिल रही है। चलिए सीखते हैं, समझते हैं ढेर सारी चीजें इस स्टॉक के माध्यम से। चिल्लर शेयर आप इसको कहोगे, लेकिन अब जब आप देखोगे आप कहोगे भाई वाह, मजा आ गया। चलिए देखते हैं, सीखते हैं बहुत सारी चीजें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती है। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। लेकिन ये 10 से 15% ही इम्पॉर्टेंट है। 85 से 90% जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो आपकी मेहनत प्रैक्टिस करने में, मानो या ना मानो। असली जो इम्पोर्टेंस है ना, वो आपकी मेहनत जो आप प्रैक्टिस करोगे, ये आपको एक डायरेक्शन देगी, ये आपको पैरामीटर्स देगी। लेकिन उन पैरामीटर्स के बेसिस पे एक्चुअल मेहनत आपको करनी है, क्योंकि ब्रेन को डेटा चाहिए। किस चीज़ के लिए? ट्रेनिंग के लिए। जब मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जब एआई मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है तो क्या चाहिए? डाटा चाहिए। चाहे आप एनएलपी की बात करो, मशीन लर्निंग की बात करो, आप वहाँ पे क्या चाहिए? किसी भी तरीके का मॉडल आप क्रिएट कर रहे हो, जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसको ट्रेन कर रहे हो, तो उसको ढेर सारा डेटा चाहिए, ताकि उसको वो प्रोसेस करके समझ पाए भाई किस तरीके की सिचुएशन है। और उसी तरीके से हमारा ब्रेन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो चीज़ें डिराइव हो रखी हैं। तो ब्रेन को भी ट्रेन करने के लिए डेटा चाहिए। इसीलिए अगर ब्रेन को सही डायरेक्शन में डेटा मिलेगा तो वो ट्रेन होता रहेगा। और हम बार बार आपको यही कहते हैं, तो इसीलिए मैं 85 से 90% का जो मेन जोन आपको देता हूँ कि वो प्रैक्टिस है। इसलिए आपके लिए प्राइस एक्शन की सीरीज है, वीकेंड एक्सरसाइज, डे एंड एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और इसको देखिए, समझिए, सीखिए। अभी रिसेंटली हमने चर्चा किया था हैरिसन्स मलयालम का, आईबी इंडस्ट्रीज का, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी। आज इन्फीबीम एवेन्यूज़ के माध्यम से सीखते हैं। फिर एक और स्टॉक को देखेंगे, वाह अमेजिंग है, आप कहोगे। डेट फ्री स्टॉक अब पहुंच चुका है 9,655 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, 9,655 करोड़। शेयर का प्राइस 35, अभी रिसेंटली 38.6 का हाई टच किया। लेकिन मैं आपके सामने ये स्टॉक क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि ये स्टॉक बहुत कुछ सिखाता है। ये स्टॉक बहुत कुछ सिखाता है। अभी रिसेंटली इस स्टॉक ने हमको एक पॉजिटिविटी दी। और जब भी हमें इस तरीके से ज़रूर ध्यान दें, एक बड़े फॉल के बाद जब इस तरीके से जंप हमें देखने को मिलता है, बड़ा फॉल बड़ा जंप के बाद जब बड़ी करेक्शन कभी देखने को मिल जाए, तो जैसे ये बड़ी करेक्शन रिजॉल्व हो जाए तो आपको मौका मिलता है। लेकिन अभी रिसेंटली जब हम चर्चा कर रहे थे, जैसे ये स्टॉक गया ऊपर मोमेंटम जोन पे, ऑल्दो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट 17 से 18 साल का लेवल था, लेकिन धीरे धीरे करके ये जब टाइट कंसोलिडेशन दे रहा था यहाँ पे, इसका मतलब कभी भी ये भागने वाला था। ये देख रहे हो, ये सुपर मोमेंटम एरिया का कंसोलिडेशन था। तो ऐसी सिचुएशन, और वो भी जैसे मैंने आपको कहा, ये बिग बिग फॉल के बाद जब बिग रैली आती है, और अगर आपको मिल गया उसके बाद बिग करेक्शन, तो समझ लेना बहुत ही बिग रैली का इंतज़ार आपके सामने। रिसेंटली अभी हमने चर्चा किया था, और आप देखिए स्टॉक पहले टारगेट को ध्वस्त कर चुका है बहुत आसानी से। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हर स्टॉक कुछ ना कुछ सिखाता है। ज़रा ये देखिए, ये 22 का लेवल, दिसंबर 9, इंपॉर्टेंट जोन, कि भाई 33-34 के आसपास का ये लेवल, इसको पार करके फिर ब्रेकआउट की उम्मीद करेंगे, फिर आगे की उम्मीद करेंगे। तो इन्फी बीम ने ये स्टॉक तो ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त रैली दी। देखिए, नहीं देखिए, यह है प्राइस एक्शन। देखिए स्टॉक आपके सामने कैसे आ रहे हैं। हमें ये स्टॉक क्यों देखने को मिला? बड़े वॉल्यूम्स की वजह से। और इवन क्लियरली आपको देखने को मिला है बिग वॉल्यूम्स, इन्फीबीम एवेन्यू, है कि नहीं है, बिग वॉल्यूम्स। तो देखिए, ये मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कोई बड़ा प्लेयर अगर किसी स्टॉक में कुछ बड़ी एक्टिविटी कर रहा है, तो भाई बड़ा प्लेयर वही है जो कोई बड़ी एक्टिविटी कर रहा है। बड़ी एक्टिविटी कर रहा है तो वो बड़ा वॉल्यूम होगा। बड़ा वॉल्यूम है तो आपको दिख जाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके का, मैं कहूँगा एग्जीक्यूशन हो ट्रेड का, आपको दिखेगा। वो बड़ा वॉल्यूम अगर वहाँ पे ट्रेड हुआ है तो वो दिखेगा। अगर किसी ने हैंड्स एक्सचेंज किए हैं, जो भी ट्रेड यहाँ पे वॉल्यूम बना है, तो वो दिखेगा क्लियरली। और दिखेगा तो फिर आपको पता ही है, कंसोलिडेशन हुआ, फिर अगली रैली दिखा, तो धीरे धीरे करके फिर आपको अगली रैली देखने को मिली। तो खामोशी सी छाई एक, और उसके बाद मज़ेदार रैली आई। चलिए, ये तो एक इन्फीबीम एवेन्यू का शेयर था जो एक ज़बरदस्त रैली, अगर मैं कहूँ 22 के लेवल से कहूँ, 22 के आसपास का प्राइस था, तो वहाँ से कितनी ज़बरदस्त रैली थी, 74%। चलिए मैं करंट प्राइस के हिसाब से देखते हैं, 50% से ऊपर की रैली। अमेजिंग है कि नहीं? 50% से ऊपर की रैली। लेकिन इनमें ना
इस लेवल से संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि ये बड़ी करेक्शन के, बड़े जंप के बाद की बड़ा फॉल, बड़ी जंप, फिर बड़ी करेक्शन आई है, तो इसकी रैली फिर बड़ा ही उम्मीद करते हो, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम है, इसमें सब कुछ बड़ा है। पहले बड़ा फॉल होता है, फिर बड़ा जंप आता है, उसके बाद बड़ी करेक्शन आती है, और फिर बड़ी रैली की उम्मीद होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, और बड़े टाइम फ्रेम की, क्योंकि बात चल रही है। तो इसीलिए, और अब बात करते हैं इसमें बड़ा लॉस का चांस। लेकिन बड़े लॉस को हमें क्या करना है, दूर भगाना है। कैसे भगाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, तो मान लो अगर मैं यहाँ पे 18 पे एंट्री कर रहा हूँ, मैं 20 पे एंट्री कर रहा हूँ, कहीं पे भी एंट्री कर रहा हूँ, मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे 10 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ, तो मुझे पता है कि भाई कितना लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं डीप स्टॉप लॉस के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। देखिए, आपने कहा भाई मैंने 22 पे एंट्री ली और मेरा स्टॉप लॉस था 12, 10 पॉइंट पर शेयर का रिस्क। आपने कहा भाई मैं जो है इसमें 5,000 का लॉस लेने को तैयार हूँ, तो आप क्या करोगे, 10 पॉइंट तो पर शेयर का रिस्क है आपका, समझ रहे हो आपको, तो फिर आप 500 शेयर से ज़्यादा नहीं खरीदोगे। तो ये है रिस्क मैनेजमेंट। लॉस को पहले फिक्स करना है, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, बाकी ये डायरेक्शन तो मार्केट देगा आपको, लेकिन ये अगर प्लान फेल हो गया तो निकलना ये आपका काम है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये स्टॉक तो हमने देखा। ये अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इसको जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि प्राइस भागा नहीं था, भागने से पहले जो प्रोसेस स्टार्ट हो रही थी वो। एक और स्टॉक के बारे में बात करेंगे, सैम के आरजी पिस्टन एंड रिंग्स। पिस्टन इंजन, इंजन वाले लोग तो समझते होंगे भाई पिस्टन क्या है, आपने कभी देखा होगा, अगर आपने कभी मैकेनिकल वाली चीज़ें पढ़ी है तो उसमें पिस्टन्स के बारे में अच्छा खासा पढ़ा होगा, समझ रहे हो। जब इंजन पिस्टन सुना होगा, गाने भी सुने होंगे इंजन पिस्टन वाले। तो चलिए इसको ज़रा देखते हैं, कौन सा है, सैम के आरजी पिस्टन को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखेंगे यहाँ पे। और रिसेंटली अभी हमने, जैसे मैंने आपको कहा कि हैरिसन मलयालम के बारे में बात करी थी, ये भी मूव स्टार्ट हुआ है। तो ज़रा पिस्टन को देखते हैं, क्यों ये स्टॉक रडार में है, इसको भी देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कुछ समझ गए होंगे देखते, देखिए स्टॉक देखते ही जो चीज़ें होती हैं ना, वो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारा 2 पॉइंट सिस्टम वाला बात है। 2 पॉइंट सिस्टम, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 2 पॉइंट सिस्टम, डाइवर्जेंस, चीज़ें स्टार्ट हो रखी हैं ऑलरेडी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक उम्मीद, और चीज़ें कंसोलिडेट, 172 स्टॉप लॉस हमारे पास डीप वाला, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम है, तो उम्मीद करेंगे थोड़ा बढ़ेगी। अब ज़रा देखिए, फॉल बहुत ही बेहतरीन वाला था, बेहतरीन वाला जंप था, बेहतरीन वाली करेक्शन है, सब चीज़ें चल रहा है हिसाब से, हिसाब किताब से। बड़ा जंप है, बड़ी करेक्शन है, करेक्शन ख़त्म हो रही है, तो उम्मीद करेंगे 172 से, इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं, इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं। अगर इतना रिस्क ले रहे हैं तो इतना उम्मीद करना है, नहीं है, अगर ज़्यादा कम उम्मीद करना है तो यहाँ तक की उम्मीद ज़रूर करेंगे। तो ये है सैम के आरजी पिस्टन। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। हमने इन्फीबीम के बारे में बात करी थी, एक और स्टॉक को देख लिया। तो इसी तरीके से अगर आपको और देखना है तो आईएफबी इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ये तो बहुत ही लंबी दूरी की मिसाइल के बारे में हमने इसके बारे में बात करी थी अभी। हरिसन मलयालम के बारे में ऑलरेडी बात करी है। वाइंड अप करते हैं वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। देखिए, प्राइस एक्शन की सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10 से 15% का, मतलब इनिशियल डायरेक्शन का काम इसका है। बाकी ये मान के चलिए 85 से 90%, 90% का काम, परसेंटेज का काम आपका है। कैसे? प्रैक्टिस के थ्रू ट्रेन करना है ब्रेन को। कैसे होगा? डाटा पहुंचा के। डाटा कैसे पहुंचेगा? प्रैक्टिस के माध्यम से। मानो या ना मानो, ये सच्चाई है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। कई बार आप सोचते हो कि भाई ये बहुत ही आसानी से आ जाएगा, मानो या ना मानो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मानो या ना मानो, लेकिन ये सच्चाई है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बस टाइम देना पड़ेगा। टाइम देते ही चीज़ें आप समझने लग जाओगे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें।